हेलो फ्रेंड्स। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हमने समझा था ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है। इस क्वेश्चन को देखा था, उसमें हमने समझा था कि x की लिमिट मिनिमम मतलब लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है। y की लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर है। z की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट x प्लस वाई है। मिनिमम और मैक्सिमम बोलने का यही मतलब था कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x प्लस वाई है। हम डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे ही सॉल्व करते हैं, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। ये सारी चीज़ अभी आगे देखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ट्रिपल इंटीग्रेशन है, सिंपल सा इसको लिखेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन का सिंबल बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, dx वाला पार्ट यहाँ आएगा, dy वाला पार्ट यहाँ पे आएगा और पूरा फंक्शन x माइनस 2y प्लस जेड डी जेड। लिमिट्स रखेंगे, x का लिमिट 0 से 1 है, y का लिमिट 0 से एक्स स्क्वायर है, z का लिमिट 0 से x प्लस वाई है। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, हमने dx को यहाँ लिखा, dy को यहाँ लिखा, dz को यहाँ पे लिखा। हमने ऐसा इसलिए किया, dz को फंक्शन के साथ लिखा। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन में पढ़ा, हमने एक ट्रिक जाना कि ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए पीछे से सॉल्व करेंगे। पीछे से सॉल्व करने का मतलब z से सॉल्व करेंगे। पहले z को सॉल्व करेंगे, z को सॉल्व करेंगे तो x और y को कांस्टेंट रखेंगे, फिर y को सॉल्व करेंगे, y को सॉल्व करेंगे तो x को कांस्टेंट करेंगे, फिर x को सॉल्व करें फिर x को सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, इस पार्ट को कुछ देर के लिए। एग्ज़ाम में आपको ये पार्ट भूलना नहीं है, इसको भी साथ में लेके चलना है। लेकिन अब हम यहाँ पे समझने के लिए वीडियो में इस पार्ट को कुछ देर के लिए अगर भूलते हैं, इस पार्ट को वाई वाले पार्ट तक अगर भूलते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। अगर हम dz के रिस्पेक्ट में, dz के साथ अगर x माइनस 2y प्लस जेड का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार सा बनेगा। ब्रैकेट में 0 से x प्लस वाई लिमिट। ध्यान रहे एग्ज़ाम में ये वाला भी पार्ट लिखा जाएगा यहाँ पे सामने, मैं बस समझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। x dz का इंटीग्रेशन होगा एक्स जेड। एक्स जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो इसका x हो जाएगा, और dz का इंटीग्रेशन दोस्तों z होता है तो यहाँ पे मैंने z लिख दिया, एक्स जेड माइनस 2y का 2y सिंपल सा यहाँ पे उतरेगा क्योंकि y जो है वो z के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है और dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। बट अगर हम बात करें z dz की तो इसका इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स 0 से x प्लस वाई, लिमिट्स 0 से x प्लस वाई। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल अपने दिमाग में आता है कि ये लिमिट्स जो है वो रखें कहाँ पे, x में रखें कि y में रखें कि z में रखें। तो एक मेरी बात आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए कि z की वैल्यू x, ये लिमिट्स की जो वैल्यू है उसमें रखेंगे जिसका हमने इंटीग्रेशन करा है। लिमिट की वैल्यू उसमें रखेंगे जिसका हमने इंटीग्रेशन करा है। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन z का करा है, तो z का इंटीग्रेशन करा है तो z में x की वैल्यू रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर z में रखे तो x प्लस वाई, अगर यहाँ पे रखे x प्लस वाई जेड की जगह पे माइनस 2y जेड की जगह पे x प्लस वाई अपर लिमिट रख रहे हैं प्लस x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस अगर 0 रखे z में तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार का ये बनेगा। याद रहे ये वाला भी इक्वेशन साथ में चलेगा, बस मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ। फिर इसको अगर सॉल्व करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस ये होगा 2y एक्स माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2xy बाई 2। अगर 2 से 2 यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं है, ज़ीरो तो हट जाएगा, ज़ीरो की कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे अपने आँखों से देखना, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ का एक्स वाई और यहाँ का एक्स वाई, ये दोनों जिसके ऊपर मैंने सर्कल करा है ये दोनों मिलके प्लस 2xy हो जाएंगे, और प्लस 2xy और माइनस 2xy, ये वाई एक्स है तो इसको xy भी लिख सकते हैं। तो माइनस 2xy और प्लस 2xy ये एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। बचा क्या, अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई 2 ये क्या होगा, 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2।
ये होगा 3y² अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आएगा। फिर आगे अपना फॉर्मेट बनेगा इंटीग्रल 0 से 1 dx इंटीग्रल 0 से x² dy। अपना ये पूरा चीज़ लिखेंगे 3x² माइनस 3y²। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से देख सकते हो, 3/2 दोनों में कॉमन मिल रहा है और 3/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है भैया। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3/2 इंटीग्रल 0 से 1 dx इंटीग्रल 0 से x² लिमिट dy। ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? अगर 3/2 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस y²। फिर x² माइनस y² को dy के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा 3/2 इंटीग्रल 0 से 1 dx लिमिट अपनी 0 से 1 है इंटीग्रल लिमिट 0 से x²। इसको ये करेंगे 0 से x² dy x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² y के लिए कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा x² y माइनस dy y²। इसका इंटीग्रेशन होगा y³ 3 इसमें लिमिट्स अगर रखें 3/2 इंटीग्रल 0 से 1 dx इसकी लिमिट अगर रखें x² तो ये होगा x² इंटू x²। फिर से ये चीज़ ध्यान में रहे, लिमिट्स की वैल्यू उसमें रखेंगे जिसका हमने इंटीग्रेशन करा है। यहाँ पे हमने y का इंटीग्रेशन करा है तो यहाँ पे लिमिट्स की वैल्यू y में पुट करेंगे। तो x² माइनस यहाँ पे अगर y³ में रखें x² का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 और माइनस ये पूरे में 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 3/2 लिमिट्स 0 से 1 dx। ये होगा x⁴। सेम बेस है तो पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे माइनस इसका होगा x⁴ फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ तो ये होगा 3/2। इसका करेंगे तो ये होगा x⁴ dx का होगा 0 से 1 x⁴ dx का होगा x⁵/5 माइनस इसको देखिए अगर साइड में x⁻�6/3 dx को अगर करें तो ये होगा x⁻7 इंटू 3 तो ये हो जाएगा अपना x⁻7/21। अगर लिमिट्स पुट करें तो 3/2 अपर लिमिट देखें तो क्या होगा 1/5 माइनस 1/21 माइनस ये 0 3/2 ये कुछ इस प्रकार से होगा 105 एलसीएम लेके फिर 21 माइनस 5 ये सॉल्व हो के आएगा 3/2 इंटू 16/105 इसको कट करे 8 ये होगा 3 5 तो ये आ गया अपना 8/35। बहुत इजी है, करना कुछ नहीं था, बस समझना था। एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ था ट्रिपल इंटीग्रेशन, फंक्शन दिया हुआ था dx dy dz। तो हमने क्या करा, इसकी लिमिट्स भी दी गई थी, लिमिट्स को पुट करा, क्वेश्चन को सॉल्व करा। बस अपने को समझना था कैसे क्या कर रहे थे। z के पहले z को कर रहे थे, फिर y को कर रहे थे, फिर x को हमने लास्ट में किया। एक चीज़ और मैं आपको मेक श्योर कर दूँ कि एग्ज़ाम में आप पूरे स्टेप वाइज करोगे, ये सारा कुछ दिखाओगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रल 0 से 1 dx इंटीग्रल 0 से y dy ये सारा कुछ आपको दिखाना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी आपको दिखाना होगा, ये -0 वाला भी पार्ट, नहीं तो आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा। आई होप कि आपको ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ का क्वेश्चन समझ में आया हो। मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने हर उस फ्रेंड्स को शेयर करें जिसको ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ना है। और हमेशा की तरह जाते जाते आप लोगों के लिए एक प्यारा सा शायरी कि क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।